बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर स्टेटस को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सर स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं तो वी आर सॉरी आ रहा है। मतलब सर्वर मतलब जब साइट पे जैसे चेक करने जा रहे हैं करंट स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पे तो एरर आ रहा है। तो क्या करें? तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और किनका पैसा जनवरी के 24 तारीख के बाद मतलब 24 तारीख के जनवरी के लास्ट जनवरी तक किनका पैसा आ जाएगा। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको क्या कर लेना है कि इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको मोबाइल में अपने मोबाइल में सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है? वहाँ ओपन करने के बाद सिंपली वहाँ स टाइप कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है? यूपी स्कॉलरशिप जैसे टाइप करोगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? और इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद आपको इस ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? इस ऊपर वाले लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तैसे कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको क्या कर लेना है, इस होम वाला आइकन के बाद में जो एक स्टूडेंट वाला आइकन मिलेगा, स्टूडेंट वाले आइकन पे आना है, ठीक है? स्टूडेंट वाले आइकन पे आना है, उसके बाद लॉगिन फ्रेश पे क्लिक करना है। अगर मतलब नया-नया एडमिशन कहीं लिए होंगे, जैसे कक्षा 8 के बाद अगर 9 में प्रवेश किए होंगे, तो मतलब नया-नया कहीं एडमिशन लिए होंगे कि मतलब कोई दोस्त कहा होगा चलो-चलो नई एडमिशन ले लेते हैं बीबीएस में कुछ में, तो आप लोग नया एडमिशन लिए होंगे, उसको कहा जाता है नया-नया एडमिशन, ठीक है? तो नए-नए एडमिशन जो आप लिए होंगे, प्री मैट्रिक जो होता है, प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 में के लिए होता है, मतलब जो 9 में कक्षा 8 से बच्चे होते हैं 9 में जाते हैं उनके लिए तो प्री मैट्रिक होता है जो सरकार छात्रवृत्ति देता है, ठीक है? और पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो कक्षा 11-12 वर्ग के लिए 11 के लिए होता है, ठीक है? जो स्टूडेंट 10 पास हो जाते हैं उसके बाद 11 में एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक होता है। और ये पोस्ट मैट्रिक उधर देन इंटर जो होता है, ये पोस्ट मैट्रिक इंटर के बाद जो स्टूडेंट जैसे पीएचडी, बीबीए, एमबीए और बीसीए, उसके बाद बीटेक, उसके बाद आईटीआई डिप्लोमा जो भी कोर्स करते हैं वो आपका पोस्ट मैट्रिक उधर देन इंटर के आता है, ठीक है? और ये जो होता है ये नीचे वाला जो अदर राज्य के लिए होता है, ठीक है? सेम इसी प्रकार का आपका लॉगिन रिन्यूअल होता है। लॉगिन रिन्यूअल जो होता है आपका जैसे 9 में अगर है, तो आपका 9 में अगर आपने पहले से फॉर्म भरा है, तो आपको 10 में नहीं भरना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं लॉगिन रिन्यूअल, इसी पे आना है, मतलब उसके बाद रिन्यू कर देना, उसी को फिर से रिन्यू करना ही आप लॉगिन रिन्यूअल कहलाता है, ठीक है? और पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो 11 में अगर प्रवेश किए तो 12 में आपको नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? सीधे आकर रिन्यू कर देना, ठीक है? उसके बाद ये जो पोस्ट मैट्रिक होता है इंटर जो होता है मतलब 12 के ऊपर जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट अगर बीटेक में एडमिशन लिया है तो 1 साल अप्लाई किया, फिर दूसरे साल में रिन्यू रिन्यू 3 साल तक रिन्यू ही करना है, उससे अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको फिर से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक होता है इंटर वालों के लिए, ठीक है? इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद नेट स्लो चल रहा है काफ़ी। तो यहाँ आपको आपको आ जाना है, उसके बाद यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ अपना ओटीआर नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ आपको वेरिफिकेशन कैप्चा कोड डालना है, ठीक है? अपना पासवर्ड या वेरिफिकेशन, उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है? कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको सिंपली चेक करंट स्टेटस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? अगर आप मोबाइल में ओपन किए होंगे तो 3 डॉट दिख रहा होगा, अगर डेस्कटॉप पे ओपन किए होंगे तो आपको 3 डॉट नहीं दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। चेक करंट स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे तैसे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फॉर्म जो है अदर देन इंटर का है, ठीक है? जो मैं आपको दिखाया आज है आपका 11 तारीख 11/1/2026 का आज का ये है, ठीक है? तो आज के इसमें आपको यहाँ अपना स्टेटस देख लेंगे कि मतलब आपका जो मेन स्टेटस जो होता है कि मतलब आपने फॉर्म कब जमा किया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन रेफरेंस जो है कितनी तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फाइनल सबमिट कब किया आपने, तथा इंस्टीट्यूट से कब आपका फॉरवर्ड हुआ है, ये भी दिखा देगा। या आपका फॉरवर्ड अगर नहीं हुआ रहेगा, वेरीफाइड रहेगा, तो आपका यहाँ ऐसे वेरीफाइड दिखा देगा कि आपका वेरीफाइड ही सिर्फ है, जैसा कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मतलब अगर आपका वेरीफाइड नहीं रहेगा तो आपका यहाँ दिखा देगा कि आपका वेरीफाइड नहीं है, और अगर आपका फॉरवर्ड रहेगा तो जैसा कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, आज आपका 11 तारीख है, आज का है ये, आज फॉरवर्ड यहाँ दिख रहा है, ठीक है? तो तो इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर पाएँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था, सर ऐसे चेक करने जा रहे हैं कि मतलब तो मतलब एरर आ जा रहा है, मतलब वो को समथिंग एरर आ जा रहा है। तो ये ऐसा इस वजह से क्योंकि आपके जो है, जो आपका स्कॉलरशिप है उसमें अपडेट चल रहे हैं, ठीक है? आपके स्कॉलरशिप में अपडेट किया जा रहा होगा। इस वजह से जो है आपका जो है एनरोलमेंट नंबर जो है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपका वेरीफ़ाई नहीं कर पा रहा होगा। इस वजह से वहाँ से आपका एरर का मैसेज आ रहा है। तो अभी आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग को जल्दी सही कर दिया जाएगा। और इस वजह से होता है कभी-कभी सर्वर में या सर्वर साइड में कभी दिक्कत होती है, तो इस वजह से आपका वो वो एरर आ जाता है, एरर मैसेज आ जाता है।
ठीक है? तो इस प्रकार मतलब आपका एरर आ रहा है, और अब मैं आप लोगों को पैसा बता दूँ किन लोगों का पैसा कब तक आएगा, ठीक है? जिन लोगों का अभी सिर्फ वेरीफाई दिख रहा है, तो उन लोगों का तो पैसा आने का भी कोई चांस है नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी उनका फॉरवर्ड ही नहीं हुआ है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? तो वेरीफाइड जिन लोगों का अभी वेरीफाइड ही है, तो उन लोगों को बहुत अभी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको डेटा दिखा दूँ कुछ, जैसा आप लोग को प्रथम चरण में आप लोग को मतलब फॉरवर्ड करने का कॉलेज से डेटा जो था, देखो विश्वविद्यालय प्लेट एजेंसी द्वारा डेटाओं को लॉक करना तो वेरीफाई करना, ब्लॉक करना, एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय के मतलब फॉरवर्ड करना 11 से लेकर आपका 22 दिसंबर था। जिस स्टूडेंट का अभी तक स्कॉलरशिप फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो उन लोगों का जो है अभी स्कॉलरशिप कितने चरण में होगा, द्वितीय चरण में होगा। उन लोग का स्कॉलरशिप कब फॉरवर्ड होगा, द्वितीय चरण में होगा। ये आपका द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में आप लोग को 7 फरवरी तक जिस भी स्टूडेंट का अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा, तो वो 7 से 10 फरवरी तक, जो भी 11, 12, 15, 20 फरवरी तक वो सब कुछ सही कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 फरवरी से आपका करेक्शन डेट भी ओपन हो जाएगा। जहाँ तक लिखा आज ओपन हो गया होगा, तो जिस भी स्टूडेंट का अगर करेक्शन डेट ओपन होगा, अगर किसी करेक्शन ने कोई स्टूडेंट किया होगा, तो आप मुझसे कमेंट कर देगा। लेकिन करेक्शन अभी कहाँ होगा, लेकिन अभी आप लोग का जो है ये डेटा लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल से कोई रीजन ही नहीं दिख रहा है। जब रीजन दिखेगा तभी आप लोग करेक्शन पर कर पाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग करेक्शन डेट जरूर मिलेगा, और ये रीजन जब तक नहीं शो होगा तब तक किसी का करेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और नया कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, और कोई नया अपडेट आएगा। और क्लेम फीस और अटेंडेंस की परसेंटेज जो आप लोग कह रहे हैं, अटेंडेंस के लिए आप लोग को 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आप यूपी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, यूपी में है, तो आपको 75% से ऊपर अटेंडेंस होना चाहिए। मतलब 74.55 नहीं होना चाहिए, 74.99 नहीं होना चाहिए, 75% से ऊपर अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप में अटेंडेंस कम होगा, तो आप अपने कॉलेज पे बात करके करवा लीजिएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।